हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम लुसियाना में एक बहुत ही खतरनाक से हरिकेन को देखते हैं जिसने पूरे शहर में तूफान मचाया रखा था। यहाँ हम एक कपल को देखते हैं जो बहुत बुरी तरीके से कहीं फंस गए थे। वो एक हट ढूंढ के वहाँ पर आते हैं, बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद करते हैं और अंदर आ जाते हैं ताकि वो उस बारिश से बचे रह सके। अब उस जगह को बंद ही कर रहे होते हैं विंडोज़ को, दरवाजे को, इतनी ही देर में उस लड़की का फ्रेंड गायब हो जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, अभी तो वो वहीं खड़ा था। अचानक से वो कहाँ गया? उसको समझ ही नहीं आ रही थी अपनी नज़रों पर कि क्या हुआ। और वहीं वो एक बहुत ही बड़े एलिगेटर को देखती है। यानी उसने उसके फ्रेंड को खा लिया था और अब वो उसकी तरफ आ रहा था। इस वजह से, हरिकेन की वजह से, बहुत ही ज़्यादा एलिगेटर जगह में भर गए थे और बहुत ही ब्रूटली वो उस लड़की को खा जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से, उसका एक ज़रा भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब हमें समझ आ गई थी कि इस पूरी स्टेट में बहुत ही ज़्यादा एलिगेटर्स इस तूफान के थ्रू एंटर हो चुके हैं और हर जगह भर रहे हैं। यहाँ हम एक प्रिजनर से बड़ी बस को देखते हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी। इसमें 5 मुलजिम थे जिन्होंने कत्ल किए हुए थे। इनको बहुत सेफली दूसरे टाउन में लेकर जाया जा रहा था, लेकिन तूफान की वजह से पुलिस वालों को अपना रूट चेंज करना पड़ता है। एक पास ही के पुलिस स्टेशन में उनको इनको ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि इतने तूफान में गाड़ी नहीं चल सकती थी। इसी में से एक के साथी को बचाने के लिए उसकी टीम आ रही थी। 4 लोग जो कोडी को बचाने के लिए आ रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो उसी बस में होता है और वो उसको बचाने के लिए प्लानिंग्स कर रहे थे, कैसे हम साथी को वहाँ से निकालेंगे। अब हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, वहीं पर जहाँ इन लोगों ने ट्रांसफ़र होना था। और यहाँ पर इनको स्ट्रेस कॉल आती है कि हम कुछ बिजनेस को लेकर आ रहे हैं तूफ़ान की वजह से। इस पुलिस स्टेशन में ज़्यादा लोग नहीं थे। जब शेरिफ बहुत परेशान हो जाती है कि हम इतने खतरनाक कैदियों को कैसे सँभालेंगे, लेकिन फिर उसका डेप्यूटी उसको कहता है कि आप बहुत ट्रेंड है, आप सँभाल लेंगी। और वो उनको कहता है कि जैसे ही वो आएँगे उनको नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे और पानी का इंतज़ाम भी ख़त्म होना चाहिए ताकि यहाँ पानी ना भरे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठे अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे ताकि अपने साथी को उसमें से निकाल सकें। अब वो प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे अपने साथी को उसमें से निकालेंगे। जैसे ही वो बस वहाँ से गुज़रती है, इनको समझ आ गया था कि उस बस ने अपना रूट चेंज किया। अब ये लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने अपना प्लान चेंज किया तो हम भी अपना प्लान चेंज करेंगे। हम इसी बस के पीछे जाएँगे और वहाँ से अपने साथी को बचाएँगे। अब पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं शेरिफ अपने डेप्यूटी को नीचे भेजती है, क्योंकि वहाँ पे पानी भर रहा था, बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी। वो कहती है कि इसका जगह इंतज़ाम करो कि पानी यहाँ पर ना भरे, क्योंकि यहाँ पे प्रिज़नर्स ने आना है और वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसको नीचे भेज देती है ताकि वो बेसमेंट में ड्रेनेज का सिस्टम सही कर सके। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेटर्स इस बिल्डिंग में एंटर हो रहे थे, क्योंकि यहाँ की बेसमेंट में पानी भर रहा था जिसके थ्रू सारे एलिगेटर्स नीचे आ रहे थे। अब हमें समझ आ गई थी कि इस बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पूरा नीचे वाला बेसमेंट पानी से भर चुका था। और जैसे ही वो डेप्यूटी नीचे आता है, हम देखते हैं कि वो पानी की वजह से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि पूरी बेसमेंट में उसकी टांगों तक पानी था। वो नीचे रूम में आता है जहाँ वो ड्रेनेज का सिस्टम देखने आ रहा था। वो वहाँ की लाइट्स ऑन करता है और जैसे ही टॉर्च जलाकर वहाँ आता है, वो देखता है कि पूरे एरिया में पानी ही पानी है। और वो बस भी बस पुलिस स्टेशन में पहुँच गई थी। अब उस बस में से एक डेप्यूटी निकलता है जो अपने साथियों को बाहर निकालने लगता है और शेरिफ को भी पता लग जाता है कि बाहर आ जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिज़नर्स आपके लिए आ गए हैं। अब वो लोग नीचे आ ही रहे होते हैं और इतने में हम उस डेप्यूटी को देखते हैं, जो कि शायद अब नहीं बचेगा। और यहाँ उसके साथी भी, जो एक बस के पीछे ही आए थे। उन्हें अपने साथी को निकालना था। वो कहता है इस पुलिस स्टेशन में ज़्यादा पुलिस वाले नहीं होंगे। हम यहाँ से अपने साथी को बड़े आराम से निकाल लेंगे। और यहाँ शेरिफ और डेप्यूटी अपने काम पर लग जाते हैं। वो बाकी पुलिस वालों से बात करते हैं कि आप अपने प्रिजनर्स को लेकर यहाँ पर आ जाएं। नीचे बेसमेंट में ही हम इनको कैद करेंगे। अब डेप्यूटी और शेरिफ बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम इनको संभाल लेंगे। और हम नीचे बेसमेंट में डेप्यूटी को देखते हैं जो नीचे गए थे। और उन पे एक एलिगेटर ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया और उनको खा गया। अब हम देखते हैं कि वही गाड़ी है। उसी गाड़ी में उस कोडी के साथी कैप्टन और उसके साथी बैठे हुए हैं। वो सोच ही रहे थे कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे ही ये लोग अंदर जाएंगे, हम यहाँ इन पे धावा बोल देंगे ताकि इनको बचने का टाइम ही ना मिल सके और अपने साथी को बचा लेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ शेरिफ और डेप्यूटी सारे प्रिजनर्स को लेकर नीचे जा रहे होते हैं। उनके हाथ बंधे हुए थे और वो शेरिफ के साथ बहुत मजाक कर रहे थे। वो एक लड़की शेरिफ देखकर उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ शेरिफ उनको दिखा देती है कि वो क्यों शेरिफ है। वो बहुत कॉन्फिडेंटली उनके से बात करती है और उनको नीचे ले जाने के लिए जिद करने लगती है कि इनको नीचे जाके फ़ौरन बंद किया जाए। ये इस काबिल नहीं है कि इनको यहाँ पर छोड़ा जाए 1 मिनट के लिए भी। अब नीचे बेसमेंट में आती है, सबकी अटेंडेंस होती है, सबके नाम लिखती है और उनको बेसमेंट के प्रिज़नर में बंद करने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग शेरिफ से बदतमीज़ी करने लगते हैं। शेरिफ भी उनका मुँह तोड़ जवाब उनको देती है और सबके नाम लिखकर उनको बीच में प्रिज़नर में डालने लगती है और कहती है, अगर तुम लोग सही रहोगे तो यहाँ पर बचे रहोगे। अगर कोई हरकत की तो मैं तुम लोगों को शूट कर दूँगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि प्रिज़नर्स कहाँ गए। इस तूफ़ान में कोई भी मर सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और वो समझ आते हैं।
अब वो सारे प्रिजनर में बंद हो चुके थे और शेरिफ और डेप्यूटी ऊपर आ जाते हैं ताकि वो अपनी जगह पर आके बैठ सकें। और वहीं पर उसके कोडी के साथी उन पर अटैक कर देते हैं। कैप्टन और उसके साथी वो आके उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ दिया तो हम तुम लोगों को नहीं मारेंगे। लेकिन एक फायर से उनका आदमी जख्मी हो गया था। नीचे भी सबको पता लग गया कि ऊपर कुछ हो रहा है। बहुत फायरिंग के बाद शेरिफ मान जाती है। वो कहती है ठीक है, हम तुम्हारा एक बंदा तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम यहाँ पर तूफान मत मचाओ। अब हम देखते हैं कि शेरिफ अपनी गन भी साइड पे रखने पे मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसके पास बहुत कम स्टाफ था। वो जानती थी कि अगर मैंने कोई हरकत की तो मेरे डेप्यूटी और मैं दोनों मारे जाएंगे। कैप्टन कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथी को जाने दोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हारे डेप्यूटी को भी नहीं मारूंगा। तुम हमारे साथ कॉपरेट करो और हम भी तुम्हारे साथ कॉपरेट करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि आज इस पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन जिसका जख्मी साथी होता है वो उसको कुर्सी पे बिठाकर यहाँ से चले जाते हैं नीचे, और शेरिफ अपनी गन ले जाती है और उसको नीचे ले जाने लगती है। वो कहती है प्रिजनर नीचे कहते हैं, तुम लोग आकर देख लो तुम लोगों का साथी कौन सा है और अपने साथी को ले जाओ। लेकिन बाकी सबको तुम्हें छोड़ना होगा और हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी होगी। वो कहते हैं ठीक है। अब वो कोडी के सारे साथियों को नीचे ले आती है। कैप्टन और उसके दोस्त सब नीचे आ जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है नीचे। वो पुलिस वालों को कहते हैं कि तुम लोग अपनी गन नीचे कर दो वरना आज सब मर जाएंगे। और यहाँ शेरिफ उसको कहती है कि ठीक है, तुम अपनी गन नीचे कर दो। इनको अपने एक साथी को लेकर जाना है, इनको ले जाने दो। इतने तूफान में ना हमारे पास स्टाफ है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर अपनी जान प्यारी है तो ऐसा ही करना होगा। वो अपने साथी कोडी को वहाँ से निकालने के लिए आया था। कैप्टन उससे कहता है देख लो, एक दफ़ा तुमने मेरी जान बचाई, एक दफ़ा मैं तुम्हारी जान बचाने आ गया। और यहाँ शेरिफ कोडी को बाहर निकाल देती है प्रिजन से। और बाकी साथी कहते हैं हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ। लेकिन कैप्टन कहता है तुम लोग यहीं पे सड़ो, मैं किसी को और नहीं लेकर जाऊंगा, सिर्फ अपने साथी को लेकर जाऊंगा। लेकिन वो कैमरास कहता है कि कैमरास बंद किए जाएं। अब यहाँ जो साथी बाहर कुर्सियों पर बैठा था उसके ऊपर एक एलिगेटर आके अटैक कर देता है। वो बहुत जख्मी था और उसके खून की खुशबू से एलिगेटर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उस आदमी को बहुत ही ब्रूटली खा जाता है, उसका एक पीस भी नहीं छोड़ता। और हम देखते हैं कि तूफान तो बढ़ता ही जा रहा था, बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर बहुत ही बुरा हाल था कि मतलब बाहर जाना ही खतरनाक हो। अब यहाँ शेरिफ के साथ कोडी की साथी जाती है, जो कहती है कि यहाँ पे मैं कैमरा चेक करने हूँ, कैमरे बंद है या नहीं। अब हम ऊपर देखते हैं कैप्टन को। कैप्टन कोडी से बात कर रहा था कि तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो या नहीं। लेकिन कोडी कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, हम सुकून से यहाँ से जाएंगे। और नीचे कैप्टन की साथी और शेरिफ जाती हैं ताकि कैमरास देख सकें। यहाँ शेरिफ उसको दिखाती है देख लो, यहाँ पानी की वजह से सारा कुछ खराब हो चुका है, तारें भी खराब हो चुकी हैं, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं चल रहा। अब वो उसकी बात समझ गई थी। लेकिन जैसे ही वो पानी में एक लाइट को देखते हैं उन्हें पता लग गया था यहाँ पर कोई आया है और शायद कोई मुसीबत में होगा। अब वो अंदर जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही वो टॉर्च को उठाती है वहाँ पर उसको अपने साथी माइक यानी अपनी डेप्यूटी का हाथ मिलता है। उसे समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ हुआ। वो चीखने लगती है और वहीं पर वो एलिगेटर को देखती है जो सीढ़ियों से उन्हीं की तरफ आ रहा था। अब वो समझ गई थी कि यहाँ पे एलिगेटर भर चुके हैं पानी की वजह से। अब उसकी साथी इसको कहती है तुम पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पे इसका गोली से इसको मार दूंगी। लेकिन उसकी स्किन इतनी हार्ड थी कि वो मर नहीं पा रहा था। अब नीचे भी इनको पता लग जाता है कि ऊपर फायर हो रही है, यानी ऊपर कोई मसला हुआ है। और वो लड़की के ऊपर अटैक कर देता है एलिगेटर और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। लेकिन शेरिफ अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। वो बाहर निकलती है और दरवाज़ा बंद करने लगती है। अंदर दो एलिगेटर से जो उसकी बॉडी को कुचल कुचल के खा रहे थे। शेरिफ बहुत मुश्किल से दरवाज़ा बंद करती है ताकि उसको अपनी जान बचाने का मौका मिल सके। जैसे ही वो साइड पर होती है और सुकून का सांस लेती है कि उसकी जान बची। अब नीचे कैप्टन जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है बेसमेंट की तरफ। कैप्टन नीचे आते हैं अपनी गन लेकर, क्योंकि उन्हें अपने साथी की फिक्र हो रही थी कि यहाँ पर क्या हुआ। और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका अपने कटा हुआ सर भी साथी का नजर आया। अब यहाँ पे वो समझ गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। उस लड़की को देखता है और कहता है पानी से पीछे हटो, यहाँ पर एलिगेटर्स आ चुके हैं। वो अपनी जान बचा के बहुत मुश्किल से पीछे होती है। और वहीं हम देखते हैं एलिगेटर सीढ़ियों से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पानी का फ्लो ज़्यादा हो रहा था एलिगेटर्स ऊपर आ रहे थे। अब हम देखते हैं प्रिजन वाले रूम में सारे प्रिजन आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम इस शरीर से अपनी जान कैसे छुड़ाएं। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर पानी जमा हो रहा था और एलिगेटर भी वहाँ पे आने लगे थे। वो लड़की वहाँ आकर दरवाज़ा खड़काती है कि दरवाज़ा खोलो, पीछे एलिगेटर्स हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते, वो कहते हैं हमारा साथी कहाँ है। और जैसे ही वो कैप्टन को देखते हैं वो दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर कर देते हैं। वहीं एलिगेटर आ जाता है और वो कैप्टन की टांग को पकड़ लेता है।
टांग पकड़ते ही कैप्टन को वो खींचकर बाहर ले जाता है कमरे से। वो उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपने साथी को बचा नहीं पाते। एलिगेटर उसको लेकर बहुत ज़ोर से पीछे हो जाता है। यहाँ कोडी भी बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की। अब ये लोग सब डर गए थे इतने बड़ी एलिगेटर्स को देखकर, जो पूरे इंसान को एक नवाले में ही उगल जाए। यहाँ शेरिफ उनको बताती है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, अभी भी लड़े हो आपस में। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हम इतनी बड़ी खतरनाक बला से अपने आप को बचा सकें। वहाँ इनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। वो शेरिफ से भी बदतमीजी करते हैं, लेकिन कोडी इनको कहता है कि शेरिफ को कोई कुछ नहीं करेगा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हम लोग बच सकें, वरना ये एलिगेटर्स की आज हम सब खुराक बन जाएंगे। अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इनको ऊपर एक रास्ता नजर आता है जिससे शायद वो बाहर जा सकते थे, लेकिन इनकी आपस की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। शेरिफ एक रास्ता निकालती है ऊपर से बाहर जाने का, और ये लोग रस्सी बांधकर ऊपर करते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वो ऊपर चढ़े थे और उस कमरे में पानी भर रहा था, और पानी भर रहा था तो यानी एलिगेटर्स के आने का खतरा भी बढ़ रहा था। सारे साथी ऊपर चढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और यहीं दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलता है यानी किसी एलिगेटर ने ही खोला होगा और वही अंदर आ रहा होगा। वो सारे चीख रहे होते हैं, एक साथी सिर्फ नीचे रह जाता है। इसको बचाने की वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसको बचाने में नाकाम हो जाते हैं। वहाँ कमरे में बहुत ज़्यादा एलिगेटर्स भर गए थे, जो उसको पकड़ लेते हैं और उसको खाने लगते हैं। वो ऊपर से बहुत फायर करते हैं, लेकिन उसको शेरिफ बचाने में नाकाम होती है, और वो बहुत अपसेट हो जाती है कि मैंने अपने प्रिजनर को नहीं बचाया और उसकी जान चली गई। लेकिन अब उनके पास अफसोस करने का वक़्त नहीं था। वो वहाँ से निकल के ऊपर जाने लगते हैं ताकि वो दूसरा दरवाज़ा खोल के वहाँ से यहाँ वो लोग ऊपर वाली मंजिल में आ गए थे, जहाँ पे एलिगेटर्स के आने का खतरा कम था। लेकिन वो हम सीढ़ियों से देखते हैं कि सारे एलिगेटर्स ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो एलिगेटर्स के ऊपर बहुत फायर करते हैं, लेकिन वो एक-एक करके उनके सारे बंदों को पकड़ने लगते हैं। एक आदमी के ऊपर तो वो बहुत ही बुरी तरीके से चढ़ जाता है। वो बहुत फायरिंग करते हैं, लेकिन वो उसको मारने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उनकी स्किन इतनी टफ होती है कि उसके अंदर गोलियाँ जा ही नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से वो एक एलिगेटर को तो मार देते हैं। अब उन्हें समझ आ गई थी कि हमें इनको मार के ही अपने आप को बचाया जा सकता है। वहाँ दूसरा साथी भी मारा जाता है। उसको भी बहुत ही ब्रूटली एलिगेटर खींच कर ले जाता है। अब 2-3 लोग ही बचे थे। सिर्फ शेरिफ और कोडी ही थे जो मुकाबला कर पा रहे थे उन एलिगेटर्स का। बाकी सब हिम्मत हार रहे थे उनको देखकर, और वे एक-एक करके सबको कुचलते जा रहे थे। यहाँ वो लोग प्लान करते हैं कि हम एक-दूसरे को कैसे बचाएँ, और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एलिगेटर उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन आ गया था, क्योंकि उसकी जान पहले बच गई थी, उसने एलिगेटर से अपने आप को बचा लिया था। यहाँ पे अब आकर एलिगेटर के ऊपर फायर करता है, जिससे एलिगेटर जख्मी होकर भाग जाता है। अब यहाँ पर वो प्लान करते हैं, लड़की कहती है तुम लोग जाओ, मेरे पास एक प्लान है, मैं यहाँ से अभी उसको मार कर आती हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लड़की अपनी गन लेकर अंदर कमरे में चली जाती है। वो एक रूम में खुद को बंद कर लेती है, और खून की खुशबू सूंघ के वहाँ सारे एलिगेटर्स जमा हो जाते हैं, और वहाँ पड़े हुए थे गैस के सिलेंडर्स। वो लड़की समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है। जैसे ही सारे एलिगेटर्स वहाँ जमा होते हैं, वो वहाँ पे एक अपनी गन लेकर आ जाती है, क्योंकि उसको पता था ये लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। जैसे ही सब इकट्ठे होते हैं, वो लड़की वहाँ पे फायर कर देती है, और वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे सारे एलिगेटर्स मारे जाते हैं, और वहाँ पर पूरी आग फैल जाती है। लेकिन वो सारे एलिगेटर्स को मारने में तो कामयाब हो गई थी। अब वो लड़की बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से नीचे निकलती है, और हम देखते हैं यहाँ बारिश भी रुक गई थी, और वो और कोडी ही सिर्फ बचे थे। दूसरे साथी को भी एलिगेटर उठाकर ले गया था। अब वो लोग जेट स्की जो कैप्टन लेकर आया था उस पर बैठ के जाने लगते हैं। शेरिफ उसको कहती है मैं तुम्हारे ऊपर से सारे केसेस हटा दूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी मदद की, तुम एक क्रिमिनल नहीं हो सकते। और यहाँ वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और एक दूसरे की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करते हैं।